देखिए मम्मी तो सभी अच्छी होती हैं, बट हम बच्चों की प्यारी मम्मी कैसे बने। मीन्स प्यारी मम्मी का मतलब ये है ना कि बच्चे जब भी हमारे बारे में सोचे ना तो उनके फेस पे एकदम स्माइल आ जाए। मीन्स स्कूल में भी अगर अपने फ्रेंड से बात करें तो बहुत ही अच्छे से बोले मेरी मम्मा तो बहुत प्यारी है, मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी मम्मा तो बहुत अच्छी है। मीन्स उस टाइप की मम्मी हम कैसे बने। नहीं तो ऐसा भी होता है कि बच्चों के मुंह पे जैसे ही माँ का नाम आता है ना कि मेरी मम्मी, तो मीन्स हर एक चीज में वो ऐसे बोलते रहते हैं कि नहीं मम्मी डांटेगी, नहीं मम्मी गुस्सा करेगी। तो वो वाली मम्मी नहीं बन करके हम वो वाली मम्मी बन जाए कि हमारे बच्चे जब हमारी बातें करें तो बस इतना सारा प्यार दिखाएं। मीन्स उन्हें ऐसा लगे कि मेरी मम्मी जैसा प्यारा तो कोई है ही नहीं। तो उसी टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि हम प्यारी मम्मी कैसे बने। देखिए मम्मी तो सभी बहुत अच्छी होती है। मीन्स जो माँ होती है ना उनमें कोई कमी होती ही नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा अपने आप में सुधार ला करके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग कभी कभी हमारा मूड ऐसा मीन्स बिगड़ जाता है कि हम वो सारी चीजें बच्चों पे उतारने लगते हैं, या हमारे पास टाइम नहीं होता। मीन्स सारी चीजें मिला करके सिचुएशन जो होती है कभी कभी थोड़ा सा कुछ गड़बड़ कर देती है कि हम अपने बच्चों के लिए वो प्रॉपर माँ नहीं बन पाते। माँ तो होते ही हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बट एक प्रॉपर तरीके से मीन्स छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं दे पाते। तो आज उसी बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे प्यारी मम्मी बने। तो कुछ टिप्स दूंगी, शायद आपके लिए हेल्पफुल हो। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। अपना भी ख्याल रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्यारी मम्मी कैसे बने। तो देखिए सबसे पहले वाली चीज हो जाती है कि स्माइल रखना। अगर फेस पे स्माइल रखते हैं ना तो कभी कभी स्माइल रख के और हंसते हंसते थोड़ा डांट भी देंगे ना तो वो बच्चे के माइंड पे भी ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, एंड बच्चा उस काम को फिर दोबारा करेगा भी नहीं। उसमें ये प्यार से डांटना होता है ना, कि प्यार से डांटते डांटते और बच्चे को ठीक कर लेना। जैसे कि कोई गलती बच्चा बार बार कर रहा है तो एक तो हो जाता है कि बहुत गुस्से में एकदम चिल्ला चिल्ली करते रहना, और एक हो जाता है कि प्यार से डांटना। मीन्स ये जो स्माइल वाली चीज है ना ये सिर्फ बड़ों पे ही नहीं बच्चों पे भी, यार ये तो जादू है। ये तो मीन्स हर किसी पे इफेक्ट करता है कि आप स्माइल रखिए फेस पे। ये ऐसी चीज है ना कि अगर आप स्माइल रख करके किसी को कुछ थोड़ा सा गलत वर्ड भी बोलते हो ना तो उससे ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। क्योंकि जो लोग मीन जो चालाक लोग होते हैं ना, जो थोड़ी सी समझदार टाइप के, वो सारी बातें गुस्से में ना बोल करके ना थोड़ा सा स्माइल रखते हुए हंसते हंसते अपनी जो मन की बात होती है उसको बोल जाते हैं कि हाँ सामने वाले को भी बुरा ना लगे और हमारे मन की भड़ास भी निकल जाए। तो इसके लिए स्माइल रखिए फेस पे। बच्चे से कभी भी अगर आप बात करते हैं ना, कुछ समझाते हैं, कुछ कहते हैं या कुछ करने को बोलते हैं तो स्माइल के साथ। ऐसा नहीं है कि चल जा जल्दी होमवर्क कर अपना। आप इस तरीके से एक बार बोल करके देखिए और एक बार स्माइल के साथ बोल करके देखिए कि बेटा पढ़ाई कर लो, होमवर्क कर लो जल्दी से अपना, ठीक है। मैं जब तक ये कर रही हूँ जब तक आप अपना होमवर्क कंप्लीट करो। कुछ हेल्प की जरूरत होगी तो मुझे बुलाना, क्योंकि बीच बीच में आते रहना बहुत जरूरी है बच्चों के पास, है ना, कि कैसा कर रहा है क्या कर रहा है। अगर पूरा प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है कि हाँ 1 घंटे का होमवर्क है बच्चे का तो हम पूरे 1 घंटे बैठे रहें, तो बीच बीच में हम मम्मियाँ कर लेते हैं ऐसा कि जब तक मैं सब्जी कट कर रही हूँ तब तक आप अपना होमवर्क भी करो, कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझे आवाज देना। तो प्यार से बोलिए, स्माइल के साथ बोलिए। वो ना एकदम एक दवाई की तरह काम करेगा। जैसे दवाई होती है ना कि एक खुराक खाते तो थोड़ा सा असर पड़ जाता है, तो उसी टाइप का काम करेगा। उससे देखिए 2 फायदा हो जाएगा। एक तो ये है कि हमने स्माइल के साथ कहा तो बच्चा वो चीज मानेगा भी, एंड बच्चे पे भी वही चीज काम करेगी। बच्चा मीन्स उस चीज से इफेक्टेड होगा ना, वो आगे भी वही चीज फॉलो करेगा, वो भी स्माइल के साथ ही दूसरों से बात करेगा। ऐसा नहीं, अगर हम गुस्से में बात करते बोलते हैं ना कि जो घर होता है पहली पाठशाला और जो माँ होती है पहली गुरु, तो ऐसे ही नहीं बोला गया, सच है, ये बिल्कुल सच है। तो उसके लिए क्या करना कि स्माइल के साथ बात करिए। अगर आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं कि हाँ हमारा बच्चा भी बिल्कुल स्माइल के साथ हर किसी से, सामने वाले से अच्छे से प्यार से बात करे, तो पहले आप स्माइल के साथ बात करिए। आप अच्छे से तरीके से बात किया करिए बच्चे से। ऐसा नहीं गुस्से में अगर आप बोलेंगे ना, वो भी बाहर जाकर के ऐसे ही बोलेगा, बाहर ही क्या वो घर में भी अगर आप भी गुस्से में बोलेंगे तो वो भी गुस्से में ही रिप्लाई करेगा। तो इसके लिए सबसे पहली चीज आती है कि स्माइल रखना, बच्चे से प्यार से बात करना, बहुत ही ज्यादा प्यार से। नेक्स्ट चीज हो जाती है अपने बच्चे को मोटिवेट करते रहना। ये जो मोटिवेशन वाली चीज है ना, सिर्फ बड़ों को नहीं बच्चों पे बहुत ज्यादा असर करती है। उसमें क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा बच्चा किसी चीज में कमजोर भी हो ना, बट हम अपने बच्चे को हाई लेवल तक पहुंचा देते हैं मोटिवेशन के अकॉर्डिंग। मीन मोटिवेट करते रहना, अपने बच्चे को बोलते रहना कि नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ऐसा होता है ना कि टॉप 10 क्लास में हर बार चूज किए जाते हैं, है ना। कभी ऐसा हुआ कि बच्चा 10 पे आया, फिर 9 पे आया, फिर बच्चा तो यही सोचता है मैं तो 9 10 पे ही रह जाता हूँ। बट आप हमेशा बोलिए कोई बात नहीं, 9 10 पे हो, फिर 8 पे आओगे, 7 6 5 ऐसे करके आप आओगे, मुझे पता है।
तो सच में उसके अंदर बहुत ज्यादा इस चीज का असर होगा। वो कोशिश करेगा, उसको ऐसा लगेगा कि नहीं मेरी मम्मी बोल रही है तो जरूर हो सकता है। तो अपने बच्चे को मोटिवेट तो सच में बहुत ज्यादा करना चाहिए। मीन्स एकदम भर भर के मोटिवेट करते रहिए, एकदम प्यार से, बहुत अच्छे से उसको आप ऐसा फील करवाओ ना कि आपके बच्चे के जैसा तो कोई है ही नहीं। जैसे बच्चा ये सोचे ना कि मेरी मम्मी के जैसा कोई नहीं है, वैसे ही आप अपने बच्चे के लिए आप अपने अंदर पहले ये फीलिंग लाओ कि आपके बच्चे जैसा तो कोई है ही नहीं, आपका बच्चा बहुत अच्छा है, उसके जैसा अच्छा बच्चा कोई है ही नहीं। और ये चीज क्या होता है, जब हमारे अंदर से फीलिंग आएगी ना, वही चीज हमारे बाहर निकलेगी और अच्छे से निकलेगी। जब हम खुद अंदर से इस चीज को फील करेंगे कि नहीं हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, हमारे बच्चे जैसा अच्छा कुछ है ही नहीं, वही चीज हम अपने बच्चे को बोलेंगे कि आप बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत प्यारे बच्चे हो, कोई बात नहीं, 6-7 पे आए तो क्या हुआ, मेरे लिए आप फर्स्ट सेकंड पे ही समझोगी हो, और एक दिन आप आओगे, जरूर आओगे, बस थोड़ी सी और मेहनत करो। मीन्स प्यार से हंसते हुए बोल करके कि थोड़ी सी और मेहनत करनी है, आ गए ना टॉप 10 में तो और ऊपर आते जाओगे, थोड़ी सी और मेहनत करते जाओ। मोटिवेट करना बहुत जरूरी होता है बच्चों को, नहीं तो कई बार क्या होता है जैसे कि बच्चे थोड़ी सी कम मार्क्स लेकर के आ जाए तो हो जाता है ना कि घर में सबका मूड खराब हो जाता है ना, लोग नाराज हो जाते हैं कि क्या जब देखो तब बुक लेकर के बैठा ही रहता है। या कई पेरेंट्स तो ऐसा बोल देते हैं कि पढ़ता तो है नहीं तो इतना ही आएगा, है ना। तो नहीं बोलना, उस चीज से और ज्यादा वो नीचे ही जाएगा। उसको प्यार से समझाना है, अच्छे से समझाना है कि अच्छा ठीक है कम मार्क्स आ गया, कोई बात नहीं बेटा, इस पर बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे हम लोग, ठीक है, इससे भी ज्यादा मेहनत करेंगे, इससे भी ज्यादा अच्छा वाला मार्क्स लेकर ही आएंगे। देखिए जो माँ होती है ना, मतलब दुनिया की अनमोल ही चीज होती है। भगवान जी ने भी माँ को सबसे ऊंचा रखा तो कुछ सोच समझ करके ही रखा होगा, है ना। अपने बच्चे के बारे में जितना एक माँ समझ सकती है ना, उतना कोई नहीं समझ सकता। तो आप अपने बच्चे को गहराई से समझिए, तभी बन पाएंगे प्यारी माँ। ओनली फॉर्मेलिटी टाइप में नहीं कि पढ़ा दिया लिखा दिया, ब्रेकफास्ट लंच यूनिफॉर्म कपड़े सब इन सारी चीजें रेडी कर दी तो हो गया मेरा फर्ज पूरा, नहीं ऐसा नहीं है। बच्चे को गहराई से समझिए कि बच्चा क्या है आपका, उसके अंदर क्या टैलेंट है, वो क्या करना चाहता है, वो कैसा बनना चाहता है, आप उसे क्या बनाना चाहते हो। ऐसा भी नहीं कि जो बनना चाहता है और आप बनाना चाहते हो दोनों चीजें एकदम अलग अलग हैं तो अपनी ही चीज उस पर थोप दो, ऐसा नहीं। आप जाने की कोशिश करो वो करना क्या चाहता है, उस लाइन में उसको लेकर के आगे जाना, है ना। तो हमें क्या करना, बच्चों को मोटिवेट करते रहना। बच्चा थोड़ा कमजोर भी है ना, आप मोटिवेट करके और इतना सारा प्यार दे करके ना बच्चे को आप ऊंचाई तक पहुंचा सकते हो। बहुत बड़ा इलाज है ये, मोटिवेट करिए, अपने बच्चे को सबसे अच्छा बना लीजिए, अपनी नजर में अपने बच्चे को सबसे अच्छा बना लीजिए, फिर देखिए कि सच में वो कैसे सबसे अच्छा बन जाता है। नेक्स्ट चीज होती है कंपेयर नहीं करना। मम्मियों की बहुत ज्यादा गंदी वाली हैबिट होती है कि दूसरे बच्चों से कंपेयर करना। देखिए कंपेयर करने का मतलब ना सिर्फ इतना नहीं होता कि बस ताने मारना कि देख उसका बच्चा इतने मार्क्स लाया, देखो वो भी तुम्हारा तो फ्रेंड ही है ना, वो तो इतने मार्क्स लाया, आप इतने में ही रह गए। ये गलत चीज है, ये नहीं करना। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं ना तो किसी बच्चे की अच्छाई अपने बच्चे को बताओ। जैसे कहीं आप बाहर गए, आपको अच्छा लगा, किसी के घर गए, आपको अच्छा लगा कि उनका बच्चा तुरंत आकर के आपको पानी देता है और पूछता है कि सब ठीक है आंटी, आप ठीक हो, या सामने पड़ा तो स्माइल के साथ आपसे बात किया कि आंटी सब ठीक है, ऐसे करके। तो आप उस चीज को अपने बच्चे को बताओ, अच्छाई के तौर पे बताओ, ताकि आपका बच्चा सीखे। क्योंकि देखिए मैं बोलती हूँ ना कि बड़ों को भी कि हमें अगर अच्छाई ना किसी से लेनी है तो ले लेनी चाहिए, वो चाहे कैसा भी हो। ऐसा नहीं सोचने चाहिए हाँ मैं क्यों ऐसा करूं, मैं क्यों उनका देख करके करूं। देख करके करना चाहिए बट अच्छाई को देख करके करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनकी अच्छाई को देखे तो बस हम तो जलन के मारे ही भून गए कि उनके अंदर ये अच्छाई है, उनके सभी तारीफ करते हैं तो भाड़ में जाए, मैं तो नहीं कर रही ऐसा। तो ऐसा नहीं है, अच्छाई किसी के अंदर है तो वो आप खुद में भी डालिए, सीखिए उनसे कि आखिर में ऐसा कैसे, और अपने बच्चों के अंदर भी डालिए। तो उस चीज को कंपेयर करके नहीं डालना, उस चीज को आप समझिए कि आपको अच्छा लगा, आप किसी के बच्चे से मिले, उन्होंने बच्चे ने अच्छा रिएक्ट किया तो आपको अच्छा लगा, वो चीज आप अपने बच्चे के अंदर भरिए, अपने बच्चे को बताइए कि बेटा मैं उनके यहाँ पे गई थी ना। अब ऐसा नहीं कि घर पे आए और बस ताना माना शुरू कर दिया कि तुझे तो मैनर्स ही नहीं है, कोई आता है तो तू पानी नहीं देता, कोई मिलता है तो तू तरीके से बात नहीं करता, मैं उनके यहाँ गई थी उनका बच्चा इतने अच्छे से, वो चीज बहुत ज्यादा गलत हो जाएगी, उससे बच्चे में चिड़चिड़ापन आता है। तो करना क्या है, बहुत प्यार से अच्छे से बोलना है कि बेटा मैं उनके घर गई थी ना, उनका बच्चा मुझे पानी ला करके दिया, पूछा कि कैसे हो, घर में सब ठीक है ना, इतना बोल करके फिर वो चला गया। तो ये बेटा गुड हैबिट होती है, आपको भी ऐसा करना है, मुझे अच्छा लगेगा। आप जैसे ये चीज बोलोगे ना 2-4 बार, देखिए 2-4 बार तो बोलना ही पड़ेगा। कोई भी चीज, कोई भी अच्छा काम अगर करना होता है ना तो बहुत ज्यादा
मीन्स कोशिश बहुत सारी करनी पड़ती है। बुरा काम बहुत जल्दी हो जाता है, बुरी हैबिट बहुत जल्दी आ जाती है, गलत चीज बहुत जल्दी हो जाती है, बट अच्छी चीज करने के लिए और किसी चीज को अच्छे में ढालने के लिए ना आपको बार बार कोशिश करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं कि आप एक दो बार बस अपने बच्चों को कुछ अच्छा बोल दिए, समझा दिए या मोटिवेट कर दिए, एक दो एग्जाम में आपने बोल दिया इस बार आप अच्छा करोगे, मार्क्स नहीं आया तो आप बस समझ के बैठ गए कि इसके बस की कुछ नहीं है। मोटिवेट करना भी इसके ऊपर काम नहीं कर रहा, मीन्स अपनी तरफ से मैं चाहे इतना भी अच्छा कर लूं इस पे काम नहीं कर रहा। नहीं, आपको हार माननी नहीं है, आपका बच्चा है, आपको एकदम उसको प्रॉपर बनाना ही बनाना है। तो वही चीज है कि बार बार बोलते रहना है, अच्छी चीजों को बार बार बोलते रहना है। तो एक दो बार में नहीं आएगी। अगर बच्चे को स्टार्टिंग से नहीं बोला गया है कि कोई आए तो अच्छे से बात करो और किसी से मिलते हो तो स्माइल के साथ बातें करो, ये सब चीज तुरंत तो आएगी नहीं, है ना, क्योंकि अभी आप शुरुआत कर रहे हो। अगर स्टार्टिंग से छोटे से ही शुरुआत कर देते हैं तो वो चीज बिल्कुल कंफर्म रहती है कि हाँ अब ये ऐसे में ढल चुका है। बट अगर बीच में शुरुआत करते हैं तो टाइम तो लगता है। तो फिर बार बार बोलते रहिए, समझाते रहिए। तो कंपेयर कैसे करना है, अच्छी चीजों को लेकर के। और उसको एक दो बार ये भी बोलते रहना है कि नहीं आप तो बहुत अच्छे हो, वैसे तो आप बहुत अच्छे बच्चे हो, बट अगर ये चीज भी करोगे तो और अच्छा लगेगा, है ना। कोई हमारे घर आएगा, आप अच्छे से बात करोगे, या किसी के यहाँ जाते हो तो अच्छे से बात करते हो, कोई आता है तो चाय पानी के लिए पूछते हो कि बैठ जाइए, चाय पी लीजिए, पानी पी लीजिए, या कोई घर पे आता है तो 2 मिनट का टाइम निकाल करके नमस्ते वगैरह। कई जगह क्या होता है, अगर आप जाते हैं ना तो कई जगह पे ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चे बिल्कुल मुंह उठा करके भी नहीं देखते आपकी तरफ कि कौन आया हमारे घर। तो ये कोई अच्छी बात नहीं होती। बाकी उन पेरेंट्स को ऐसा लगता है, वो पेरेंट्स आकर के आपको बोल जाएंगे कि हमारे बच्चे को क्या पढ़ने से ही फुर्सत नहीं है, बट ये अच्छी बात नहीं है। पढ़ने से फुर्सत नहीं है वो अलग चीज है, ठीक है, आजकल किसी भी बच्चे को पढ़ने से फुर्सत नहीं है, पर टाइम देना चाहिए। थोड़ा सा कोई आपके घर आता है ना, 2 मिनट का टाइम निकाल करके नमस्ते वगैरह करो, उनके लिए पूछो आप कैसे हो, उन्होंने आपसे पूछा तो आप भी बता दो, फिर उसके बाद आप पढ़ने के लिए बैठ जाओ। टाइम देना चाहिए, क्योंकि कोई आपके यहाँ आता है तो वो भी टाइम निकाल करके आ रहा है ना, तो अपने आप को थोड़ी देर के लिए सामने लाना ही चाहिए। तो ये चीज हो जाती है कि कंपेयर करिए बट अच्छे से करिए, मीन्स अच्छी चीजों में। अपने बच्चे को कुछ अच्छा सिखाने के लिए, उसको चिड़चिड़ापन देने के लिए नहीं, उसे चिड़चिड़ापन उसके अंदर भर जाए ऐसा कुछ मत बोलिए कि तू तो ऐसा तू तो वैसा। ये चीज नेक्स्ट हो जाती है कि प्यारी मम्मी बनने के लिए टाइम देना बहुत जरूरी है। और टाइम देने का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं है कि होमवर्क करवाया और खाना खिलाया तो वो टाइम दे रहे हो आप, नहीं, अलग से ही टाइम देना, सारी चीजों को छोड़ करके और अलग से टाइम देना। होमवर्क करवाना ये सब तो करना ही पड़ेगा, बाकी 10 से 15-20 मिनट अगर बहुत कम टाइम है बच्चे के पास तो आप निकालिए, उसके साथ कुछ अलग सा करिए, उससे कुछ बातें करिए, पूरे दिन क्या हुआ कैसे हुआ, या कुछ मीन्स अलग सा जो उसको भी अच्छा लगता हो, है ना। तो वो चीज करिए, थोड़ी सी मस्ती करिए, थोड़ा सा हंसना बोलना करिए, वो चीज हो जाता है कि टाइम देना। तो बस यही सब छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको फॉलो करके आप बन सकती हैं प्यारी मम्मी। तो बन जाइए प्यारी मम्मी। और बस वीडियो में इतना ही है। देखने के लिए और मुझे सुनने के लिए और अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।